यहाँ पे सर सेंटर सर। हाँ सर, ओके सर, ओके सर। यहाँ पे सर, यहाँ देखा ही नहीं सर। सर, यहाँ पे देखा ही नहीं सर। सर, यहाँ देखा ही नहीं सर। सर इधर सर, सर इधर, शक्ति सर इधर इधर। सर इधर एक फोटो सर, सर यहाँ पे सर, सर शक्ति सर। Good? Yeah. Look center. Sir, look here. Look here, look here. Thank you. Sir, look here, please straight. Sir, here. Sir, look straight, sir. Sir, look straight here. Sir, look straight. Sir, look straight here. सर सेंटर सर। सर सर। Straight. This camera. Yo. हम लोग यहाँ सेंटर। एकदम फोटो कहाँ से मारूं? हटेगा तो आगे नहीं करो। And straight here. मैम थोड़ा ये साइड आइए। मैम सेंटर। वरुण। On your left. Sir, straight, एकदम straight. Sir, एकदम straight sir. भाई पीछे हो जाए भाई। ओ भाई अब तो हमारी दोस्ती हो गई है, गले अब आप पॉलिसी डिफाइन करेंगे।
इतनी ब्यूटीफुल मूवी है पर आपको मालूम है मूवी है करके? आपको मालूम है मूवी है? अरे वाह, क्या क्या होमवर्क किया आपने, क्या बहुत बढ़िया सीरीज है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत खास है मेरे लिए ये। आई एम प्लेइंग अ लॉयर एंड मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। सो आई एम हैप्पी दैट दे कुड आल्सो कम एंड वॉच इट। मेरा अगला सवाल ही वही था कि आप एक लॉयर प्ले करिए एंड इट्स नॉट दैट इजी। आई मीन सारी लॉज वगैरह याद रखना, सारी धाराएं याद रखना, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? वो सब याद करना एंड उन सब के बारे में प्रिपरेशन करना कैसा था? ऑफ कोर्स मेरे लिए मेरे डायरेक्टर का अप्रोच और उनके साथ बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बहुत सवाल पूछे मैंने। एट द सेम टाइम मैंने लॉयर्स फ्रेंड्स के साथ भी बातें की बट स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है दैट आई फील अ लॉट ऑफ द वर्क वाज डन बाय द स्क्रिप्ट इटसेल्फ। और हमेशा ये चैलेंजिंग होता है कि आप किस तरह से वो आसानी के साथ प्ले करें और ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो हमने दिल्ली में एक स्क्रीनिंग की थी लॉयर्स के साथ और वहाँ पे हमें कुछ लॉयर्स ने कहा कि वो हमें डेफिनेटली हायर करते अगर हम आना चाहते तो। सो दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और श्रेया को पढ़ाई करना हमेशा अच्छा लगता था। हाँ। सो इस बार मैंने एक्चुअली देखा कि ये किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है, तो पता चला कि ये प्रिपेयर कर रही है अपने आप को एक लॉयर के लिए। जैसे पूरी सीरीज को अभी आउटलाइन हुए इसका रिएक्शन आपको सबसे ज़्यादा बेहतर आया है अभी तक, आपको याद? वेल आज पहली बार हम सब एक साथ देख रहे हैं। अभी तक लाइक आई सेड दिल्ली में हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला है कि शो ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक है। पर आज आई गेस कास्ट के साथ देख रही हूँ सो एंड इनका भी रिएक्शन इम्पोर्टेंट होगा। तो हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है, मैंने बस सिर्फ 3 एपिसोड देखे हैं। सो वी आर वेटिंग टू वॉच। राइट, आप एक फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरी है एंड साथ में लॉयर फॉर्म भी है। सो हाउ इज दैट केमिस्ट्री विद योर फ्रेंड इन दिस व्हिच इज आल्सो काइंड ऑफ ऑपोजिट टू? या ट्रेलर में लोगों को वरुण और मेरी केमिस्ट्री अच्छी लगी है एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग व्हेन पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोज लाइंस ब्लर एंड दैट ऑल्सो मेक्स फॉर लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट व्यूइंग टू वॉच। तो बहुत मज़ा आया एंड एज अ लॉयर मेरे ओपिनियंस और दीपक के ओपिनियंस बहुत अलग हैं तो लोगों को मज़ा आएगा डेफिनेटली। इनफैक्ट ऑन केमिस्ट्री भी बहुत मज़ा आ रहा है कि आप लोग। और मैं एक कहना चाहूँगी कि पापा ने मुझे कहा था कि उन्हें हमेशा से लॉयर प्ले करना था, उन्हें कभी मौका नहीं मिला, इसलिए जब मुझे मिला वो बहुत खुश थे। हाँ, मुझे जिंदगी में अगर मैं एक्टर नहीं बनता तो लॉयर बनता। ये एक मेरी एम्बिशन थी। प्ले नहीं करना। नहीं लॉयर प्ले करना था क्योंकि मेरी एम्बिशन थी लॉयर बनने की। तो उसके बाद भी मुझे किसी ने आज तक इंस्पेक्टर नहीं बनाया और लॉयर नहीं बनाया, पता नहीं क्यों। शायद मैं अभी तक उन्हें उतना बड़ा नहीं लग रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। सर जी थोड़ा होमवर्क करके आप एक लॉयर प्ले कर रहे हैं यहाँ पे एंड श्रेया जी के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। Thank you. हाँ, मुझे भी लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक स्क्रिप्ट में काफ़ी लेयरिंग थी, जो मतलब हम लोग दोस्त भी हैं और हम लोग लॉयर्स भी हैं और एक पैशनेट भी हैं, तो एक दूसरे के साथ एकदम झड़ के लड़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लव व्हिच हैज बीन देयर ड्यूरिंग कॉलेज टाइम्स। सो या इट्स अ गुड केमिस्ट्री। बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा स्पेसिफिक पूछिए। लीगल ड्रामा है, लीगल ड्रामा के अलावा ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर है और ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स होता है उसके ऊपर है, और प्यार तो सब चीज़ों में होता ही है। सो इट्स लाइक आई वुड से इट्स अ मिक्स बैग विद द लीगल ड्रामा इज द कॉमन थ्रेड फॉर ऑल द एपिसोड्स। वेल बीइंग अ लॉयर काफ़ी सारी धाराएं याद रखनी पड़ती है, काफ़ी सारे लॉज हैं जो आज की डेट में याद रखने पड़ते हैं। सो हाउ वाज योर कैरेक्टर प्रिपरेशन? बट सी आई एम एन एक्टर सो आई डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू रिमेंबर द सीन। और वो थोड़ा सा मतलब वो सीन्स इतने फ्लो में लिखे हुए थे कि ऐसा मतलब इट्स नॉट डिफ़िकल्ट कि वो आपके मुंह में बैठ जाए। तो और लैंग्वेज भी इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं थी। एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंड इज कोविड का टाइम था, तो वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, 2 years ऑलमोस्ट के बीच में
गैप्स के साथ हमने सब शूट किया, तो वी हैड इनफ टाइम टू प्रेप द डायलॉग, सो इट वाज नॉट हार्ड. If you can, elaborate about the whole series in like one sentence, what it would be? I think all of us have put a lot of love into it. There's a lot of truth in the whole show, and it was an important project for us all, and we've all just poured every single bit of what we had into it. और उसकी झलक देखी जाती है कहीं ना कहीं. So I'm hoping that everybody connects with it. Well, if I ask you why Guilty Minds is the name for the film? Well, because guilty minds means that an act does not make you guilty unless your mind is also guilty. So the intention behind it is very important. So it applies to even regular people like us when we feel guilty about a lot of things. But yes, there's a legal implication. Lastly, a message. Sorry? A message for your fans. Message for my fans, guys, watch the show. It's out on the 22nd of April, and then message me, tell me what you guys thought, and I would love to hear from you. चलो आइए भाई कैमरा. Finally, Guilty Minds सबके सामने आने वाला है Amazon Prime पे. आप कितने excited? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत लंबी मेहनत है और 1.5 साल करीब कोविड में चले गए, तो फाइनली अभी हम बिना मास्क के सब लोगों के साथ यहाँ पे पहले 3 एपिसोड्स देख पा रहे हैं और परसों सब लोग देख पाएंगे. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. वैसे Guilty Minds एग्जैक्टली आपने इस शो पे क्या बेस किया है एंड आप क्या क्या इस चीज़ से लेके आ रहे हैं जो आप अपने ऑडियंस को कह सकते हैं कि आप इस चीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये है एक कोर्टरूम ड्रामा है, लेकिन उसके अलावा एक ह्यूमन ड्रामा है जिसमें कि आपको हर रस मिलेगा. हर एपिसोड में एक नया मुद्दा, एक नया केस है जिसमें कि आपको बहुत कुछ डिबेट और सोचने का मौका भी मिलेगा. और ह्यूमन इमोशंस और जो पर्सनल ट्रैक्स हैं कैरेक्टर्स के, वो भी बहुत ही रिलेटेबल हैं. तो आई थिंक ऐसा कुछ कोई रस नहीं है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो प्लीज़ देखिए, आई एम श्योर यू लाइक. When coming down to law and everything, there is a certain research that always continues. इस चीज़ के अंदर आपने कितना रिसर्च किया, कितने लॉज हैं जिनके बारे में आपने सोचा है कि लोगों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए? काफ़ी रिसर्च किया हमने, क्योंकि हमारे जो राइटर्स हैं उसमें शेफाली भी एक लीगल बैकग्राउंड से आती है, और मानव भूषण जो भी लॉ की पढ़ाई की है, और फोर्थ राइटर दीक्षा गुजराल, सी इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर. तो हमने कोई भी मुद्दा, कोई भी केस जब लिया तो उस पे बारे में, उसके सेक्शंस के बारे में, उसके लीगल कॉम्प्लेक्सिटी जो भी होती है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया है, और हमने बहुत सोच समझ के ये शो बनाया, लिखा है. किसने इस चीज़ का ट्रेलर देखा है, आपको सबसे ज़्यादा फनी या सबसे आपको याद रहे वैसा रिएक्शन किसके पास से मिला है? देखिए, ट्रेलर पे बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं. सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि लोगों को शो भी उतना ही पसंद आए जितना अच्छा ट्रेलर लग रहा है. और रिएक्शंस हर तरह के हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं. अब जब लोगों को दीपक और कश्यप का जो रोमांटिक एंगल है वो अच्छा लग रहा है. जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा, वहाँ पे जो टेंशन वाला जो है, तो लोगों को वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो वो एक मोमेंट है जो ट्रेलर में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. ऐसे बहुत सारे मोमेंट ऑब्वियसली वेब सीरीज़ में हैं, तो आप ज़रूर देखिए.